हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 5। ये हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, क्लास 6 का ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है शरीर में गति। फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर की गति के कौन से प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करें। मनुष्य चलता है, मछली तैरती है, सांप रेंगता है, पक्षी उड़ता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर सी, संधि। संधि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। एक अस्थि या गोल हिस्सा दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है। दूसरा, उपरोक्त प्रकार के इस संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। कौन सा कथन सही है? आंसर डी, नहीं एक नहीं दो। कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसमें असत्य चुनना है, इसलिए कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका दोनों कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन डी, कोहिनी में धुराग्र संधि होती है। ये बिल्कुल गलत है, बाकी जो सही है उसे भी याद कर लीजिए। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। हिंज संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देख लीजिए, जो व्याख्या है इसका देख लीजिए। कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है? आंसर ए, कंदुक खलिका संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनी एवं घुटना में कौन सी संधि होती है? आंसर बी, हिंज संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी जबड़े एवं कपाड़ के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है? आंसर सी, अचल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे चित्र से हमारी शरीर की किसकी आकृति प्राप्त होता है? आंसर बी, केवल 2 अस्थि में हुई क्षति की। अस्थि में हुई क्षति की आकृति प्राप्त होता है एक्सरे से, यानी हड्डी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पेल कहते हैं? आंसर सी, अनेक छोटी छोटी अस्थियाँ बनी कलाई। अनेक छोटी छोटी अस्थियाँ से बनी कलाई को कार्पेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शरीर की अस्थियाँ के आकार को कैसे देख सकते हैं? आंसर ए, एक्सरे द्वारा। हम शरीर के अस्थियाँ के आकार को एक्सरे द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसलियों की संख्या होती है? आंसर सी, 24। पसलियाँ की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन कौन सा है? आंसर बी, पसलियों की संख्या 12 होती है। 12 नहीं होती है, 24 होती है, यानी 12 जोड़ी हो सकती है। बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। पसलियाँ वक्ष एवं मेरुदंड से जुड़ी होती है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? आंसर डी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मेरुदंड एक लंबी, सीधी एवं कठोर अस्थि होती है। दूसरा, मेरुदंड की संरचना 33 छोटी छोटी अस्थि जिसे कशेरु कहते हैं से बना होता है। उपयुक्त में से सही कथन कौन नहीं है? आंसर ए, केवल एक सही कथन नहीं है, बाकी दूसरा सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुवर्णी अस्थि के बारे में सही कथन है। एक, इसकी संरचना एक बॉक्स के समान होती है। दूसरा, यह बैठने में सहायक होती है। तीसरा, अमाशय
के नीचे विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा कथन सही है? आंसर सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? आंसर ए, पसली पिंजर, ये फेफड़ों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग क्रिया करने में सहायता करता है? आंसर ए, पेशी व मस्थि, ये क्रिया यानी काम करने में सहायता करती है। इसका व्याख्या देख लीजिए। पेशियाँ यानी मेस्पेंसिया, पेशिया या मांसपेशियाँ। पेशियाँ शरीर में गति उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ती है और फैलती है। अस्थि या हड्डियाँ, हड्डियाँ शरीर का कंकाल बनाती है और एक कठोर ढांचा प्रदान करती है। पेशियाँ अस्थियों से जुड़कर उन्हें खींचती है, जिससे शरीर के अंगों में गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है? आंसर बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है पेशी और संधि, ये दोनों हैं, ये गति करने के लिए बनाता है। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देखिए। पेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती है और उनके संकुचन तथा शिथिलन से हड्डियों पर खिंचाव पड़ता है, जिससे गति उत्पन्न होती है। यह गति का मुख्य कारण है। संधि वह स्थान है जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं। गति के लिए एक लचीलापन प्रदान करता है। गति करने के लिए एक जोड़ का आवश्यक धुरी का कार्य होता है। गति के जोड़ के लिए आवश्यक है धुरी का कार्य करते हैं जो। चलिए उपास्थि भी देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम पढ़ के सुना देते हैं। उपास्थि कार्टिलेज जोड़ों में हड्डियों के सिरे को ढककर घर्षण को करने और उन्हें आपस में रगड़ने से बचाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। दूसरा, दो पेशियों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। कौन सा कथन सही है? आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक व्याख्या भी देख लीजिए। एक अस्थि को गति करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुओं की शरीर रचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर ए, केंचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। बाकी जो सही है वो भी देख लीजिए। केंचुओं में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सुख केंचुए को भूमि पर एकड़ बनाने में सहायक है। डी भी देखिए, केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। ये तीनों कथन सही है, बाकी ये गलत है। इसका व्याख्या देख लीजिए। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। ये इधर देख लीजिए। दूसरा है, केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधा को फायदा होता है। हम लोग व्याख्या में वैसे पॉइंट को ही पढ़ रहे हैं जो रिपीट नहीं हुआ हो और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाईलाइटेड को ही पढ़ रहे हैं, लाइनिंग किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। दूसरा, घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है। तीसरा, यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता प्रदान होता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए, 1 और 2 कथन सही है, बाकी तीसरा कथन गलत है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज इसका व्याख्या देख लीजिए। एक घोंघे का पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं, और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है।
यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। कवच का छेद खुलने पर उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते हैं। मोटी संरचना इसका पाद या पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है जो इससे चलने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन है जो हड्डियां जितना कठोर नहीं होते और जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है? आंसर डी, उपास्थि। देखिए व्याख्या है इसका, शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। संधियों यानी जोड़ों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तिलचट्टा के वज्र से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। दूसरा, उड़ने के वक्त इसे वज्र के पेशिया से गति मिलती है। तीसरा, इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। चौथा, इनमें 3 जोड़ी पैर होती है। कौन सा कथन सही है? आंसर सी, उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी चारों कथन सत्य हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वज्र से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती है। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती है। वज्र की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों पर गति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पक्षी की अस्थियाँ हल्की एवं कमजोर होती हैं। दूसरा, पश्चपाद चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। तीसरा, इसकी अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आंसर बी, केवल 2 और 3 कथन सही है, बाकी एक कथन गलत है। चलिए इसका देख लीजिए कुछ व्याख्या। अग्रपाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है? आंसर ए, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का सिर एवं पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के शरीर पर जो पंख होता है उसका कार्य होता है। एक, तैरते वक्त जल में संतुलन बनाए रखना। दूसरा, दिशा निर्देशन में सहायक। आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। एक, सर्प का मेरुदंड काफ़ी छोटा होता है। दूसरा, पेशियाँ मेरुदंड पसलियाँ एवं त्वचा को आपस में जुड़ी रहती है। तीसरा, सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। यही वलय उसे आगे की गति में धक्का देता है। कौन सा कथन सही है? आंसर बी, केवल 2 और 3 कथन सही है, एक कथन गलत है। नेक्स्ट व्याख्या देख लीजिए। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर में पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूर ही क्यों न हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट अध्याय कवर करेंगे, अध्याय 6 को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये NCERT सीरीज़ है, शशि शरण सर द्वारा दिया गया है जो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।